हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाषा के विषय में। भाषा जब भी हम बात करते हैं तो हम कोई भी अपने मन के विचार होते हैं या हमारे मन में जो भी थॉट आते हैं हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात में हम नहीं सोचते कि भाषा है क्या। अगर आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को जब वो पहली बार बोलना शुरू करता है तो वो पूरे शब्द नहीं बोलता, वो छोटे छोटे वर्ण को बोलता है। आ, मम्मा, पानी का पा। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे जोड़ के अपने जो उसके विचार होते हैं या जो उसको चाहिए वो उसके माध्यम से हमें थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करता है। वही जब बड़ा हो जाता है धीरे धीरे उस चीज़ को सीखता चला जाता है, अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में अपनाता है, तो वो अपने मन के विचारों को, अपने सभी कार्यों को उसी हिसाब से करता जाता है और अपने थॉट्स दूसरे के सामने रखता है। अब बात आती है कि किसी भी देश में, किसी भी जगह वो जिस थॉट को रखता है, वो जिस बात को रखता है, वो किस प्रकार से रखता है, उसको हम बोलते हैं भाषा। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को और जो भी हम सोचते हैं उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अब वाचिक ध्वनि का क्या अभिप्राय है मैं आपको बताऊं। वाचिक ध्वनि मतलब वो है जो हम बोलकर प्रस्तुत करते हैं, जो बोलकर हम किसी को थॉट देते हैं कि हमें ये चाहिए या किसी विषय पर हमारी ये विचार हैं। भाषा उसका वो कहते हैं। इसका आप दूसरे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाषा मुंह से, इससे उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्यों का वह समूह है। शब्द और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को दूसरों के सम्मुख रख सकते हैं। अब बात आती है, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो उदाहरण के लिए हम कहीं जाते हैं या अपने घर में रहते हैं या आप कहीं भी वर्क प्लेस पे होते हैं, सोसाइटी में होते हैं। अब घर पे होते हैं, हमें प्यास लग रही है, हम खुद जाके ले सकते हैं, या कई बार हम किसी बच्चे से बोल देते हैं, किसी बड़े को बोलते हैं कि हमें पानी दे दो। तो वो चीज़ हमारे माइंड में सबसे पहले थॉट आता है, बॉडी से कनेक्ट होता हुआ कि बॉडी को एक नीड है, एक ज़रूरत है पानी की। तो वहाँ जब हमारे दिमाग में एक सेंसेशन जाती है, संज्ञानात्मक जाता है, कॉग्निटिव जाता है, तो हम उसको उसके बाद उसे वाचिक ध्वनि से अपने मुंह से बोलकर उसको बताते हैं कि हमें पानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को सामने वाले के सामने हमें समझ नहीं आता किस तरह से हमें रखनी है अपनी बात को, कि वो हमारे भावों को, हमारे विचारों को वो अच्छे से समझ सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम संकेतों का प्रयोग करते हैं या कभी कभी हम लिख कर देते हैं। तो ये सब एक भाषा के अंदर के, जिसको हम बोलते हैं, उसके पार्ट्स हैं। एक साधारण भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर प्रॉपर मैं आपको हिंदी में लूंगी तो मैं उसको धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगी कि भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, और एक हिंदी में भाषा का कितना गहन अध्ययन है उसके बारे में मैं आप पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सकूं। अब बात आती है कि कई बार ऐसा होता है, भाषा वो भी होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि